सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल महेंद्र निम्न को और इस घंटी को भी ऑन कर लें हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है। इंसान की उम्र, मानस की उम्र गुजर रही है। हर क्षण हर पल जो बीत जाता है वो लौट के नहीं आता, और इस गुजरे हुए पल में जो कुछ आपने किया, जैसा आपने कर्म किया, वो आने वाले समय में आपको भोगना जरूर होगा। अगर बुरे कर्म करते हो या बुरे कर्म किए हैं तो आने वाले समय में आपके सामने परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां जरूर खड़ी हो जाएंगी। और नेक भले कर्म किए हैं तो भाई आप आने वाले समय में सुख शांति जरूर हासिल करोगे। हाँ, अगर आपके संचित कर्म हैं, जुड़े हुए जन्मों जन्मों के बुरे कर्म हैं, तो सुख शांति तो मिलेगी नेकी भलाई से, लेकिन साथ में दुख मुसीबतें भी चलती रहेंगी। तो क्या कोई रास्ता है इंसान अपने किए हुए पापों को मालिक से, प्रभु से मुआफ करवा सके, क्षमा करवा सके? ऐसा रास्ता है जिसे नाम, शब्द, कलमा, वर्ड्स हर एक धर्म में लिखा है और आजमाया है, बिल्कुल सही है। मालिक का नाम, ईश्वर की भक्ति एक ऐसी दवा है, ऐसा टॉनिक है जो पीने से, खाने से, मालिक का नाम लेने से आत्मा बलवान होती है और पिछले बुरे कर्म खत्म होने लगते हैं और आत्मा पाक पवित्र होते हुए मालिक प्रभु परमात्मा के दर्श दीदार के लायक बनती चली जाती है। तो भाई, मालिक का नाम ही एक ऐसी दवा है, ऐसा साधन है जिसके द्वारा इंसान अपने गुजरे हुए वक्त को और आने वाले वक्त को सुधार सकता है। समय गुजर गया और अपने साथ बहुत कुछ ले गया। आपकी बचपन, आपकी जवानी, सब कुछ चला गया। किसी का बुढ़ापा है, कोई नौजवान है, तो समय के साथ साथ सबसे बड़ा जो सामान, सबसे बेशकीमती पदार्थ
वो है आपके कीमती श्वास, जो चले गए लौट के नहीं आते, खरीदे नहीं जा सकते। तो भाई उम्र गुजर रही है, अगर इसमें प्रभु को याद ना किया, मालिक को याद ना किया, तो पता नहीं कितने जन्मों में, कितने शरीरों में आत्मा को दुख मुसीबतें झेलनी होंगी। 84 लाख शरीर बताए महापुरुषों ने। तो इंसान से पहले आत्मा को वनस्पति में पेड़ पौधे और फिर कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर, इन सब की लाखों जूने, तब जाके कहीं इंसान का जन्म मिला। और ये मिला है अपने आप को मोक्ष मुक्ति दिलवाने के लिए। बाकी के जन्म, बाकी के शरीर किए कर्म भोग रहे हैं। जैसा उनको कहा जाता है वैसे ही वो कर्म करते हैं। वो गुलाम हैं काल के, महाकाल के। आजाद जून कोई है, खुद मुख्तियार है, तो वो इंसान, मानस। पर हे इंसान, जरा सोच, जैसे तू कर्म करता है, जैसे तेरे कर्म हैं, उनमें और जानवरों में क्या फर्क है। बाल बच्चों के लिए खाना पीना बनाना तेरा काम, और यही पशु पक्षियों का काम। बल्कि वो कई मायनों में आगे हैं। उनका गोबर जीते जी खाद के काम आता है, और मरने के बाद हड्डियां चमड़ा सब काम में ले लेते हैं। पर इंसान का इनमें से कुछ भी काम नहीं आता। इस लिहाज से देखें तो वो जानवर आगे हैं। पर हमारे हर महापुरुष ने, संत ने, रूहानी फकीर ने, सभी धर्मों में लिखा है इंसान सर्वश्रेष्ठ है, इंसान अति उत्तम है, इंसान खुद मुख्तियार है। ऐसा ये क्या करता है जिससे लगे कि वाकई इंसान सबसे श्रेष्ठ है। तो भाई ऐसा कर्म ईश्वर का, मालिक का नाम है, जो आपको मालिक से मिला सकता है। और अगर उसे हम पा लेते हैं तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत ऊंचे नसीब हैं। क्योंकि मालिक ईश्वर, ओम हरि अल्लाह राम, जो सबसे बड़ी ताकत है, सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी ताकत, उसे देखना, उसे सुनना अपने आप में एक ऐसा अजूबा है, अगर अजूबा भी कहें तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं। इंसान की इच्छा होती है नई नई वस्तुएं ईजाद करे, नई नई वस्तुओं का आविष्कार करे, और ये बनाता भी है सुख सुविधा के लिए। ज्यों ज्यों आवश्यकता पड़ती है त्यों त्यों नई वस्तुएं बनाता चला जाता है, लगा हुआ है खोज में, रिसर्च में, और इसे सफलता भी मिल रही है। लेकिन हे इंसान, तुझे किसने बनाया? सारी सृष्टि को किसने बनाया? सब कुछ किसके इशारे पे चलता है? और जिसने इंसान को बनाया वो कैसा है? क्या उसे पाने की कभी तेरे अंदर जिज्ञासा नहीं जागी, इच्छा नहीं पैदा हुई? तो हे इंसान, इच्छा पैदा होनी चाहिए कि और हमने बहुत बनाया, पर जो हमें बनाने वाला है उसे हमें जरूर देखना चाहिए। और उसको देखने के लिए जो भी समय हम लगाएंगे मालिक के नाम में, प्रभु की याद में, वो दोनों जहान का सुख इसी जहान में रहते हुए हमें देगा।
क्योंकि मालिक ईश्वर कभी किसी का एहसान लेता नहीं। आप अगर उसे याद करते हैं तो यकीन मानो, सच्ची तड़फ लगन से याद करते हो तो वो आपको कोई कमी नहीं रहने देता। पर इंसान एहसान फरामोश है। मालिक ने कितने एहसान किए हैं। उस प्रभु परमात्मा ने कमाल का शरीर दिया, और शरीर भी खुद मुख्तियार, जो किसी के अधीन नहीं, किसी का गुलाम नहीं। कमाल का शरीर जिसमें अपनी इच्छा अनुसार ये नए कर्म कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार सर्वश्रेष्ठ कर्म करके प्रभु मालिक के दर्श दीदार करके आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सकता है। कैसा कमाल का शरीर दिया, कैसी कमाल की रचना की इंसान के लिए। इंसान के सुख सुविधा के लिए मालिक ने बहुत कुछ बनाया है, पर ये इंसान उसके एहसान को भूल जाता है। दो शब्द शुक्रिया या धन्यवाद के भी नहीं बोलता। सच्चे दिल से मालिक की प्रार्थना या दुआ विनती नहीं करता, हे मालिक, हे ईश्वर, तू धन्य है जिसने हमें ऐसा शरीर दिया, ऐसी रचना की हमारे लिए, हमें खुद मुख्तियार बनाया। हे मालिक, हे प्रभु, हमें ताकत दे कि हम जिस लिए तूने ये शरीर बनाया उस मंजिल को, उस निशाने को हासिल कर सके, खंड ब्रह्मांड से पार होते हुए तेरे दर्श दीदार के काबिल लायक बन सके। ये प्रार्थना, ये दुआ कोई बिरला प्राणी ही करता है। अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, माया के जाल में फंसे हुए हैं। माया दीन ईमान मज बन गया, और इसके लिए सारी जिंदगी लगा देते हैं लोग, और अपने मालिक से दिन व दिन दूर होते जा रहे हैं। और ये माया, ये रुपया पैसा किसी को सच्चा सुख नहीं दे सकता। क्योंकि अपने सत्संग में ये हमने देखा, गरीब लोग भी बहुत आते हैं, और वहां पे सत्संग में यहां अमीर लोग भी बहुत आते हैं, करोड़ों अरबोंपति लोग भी। लेकिन हमें ने जो देखा, जो अनुभव किया कि ज्यादातर रोते हुए नजर आते हैं। गरीब है वो रोता है मेरे पास दौलत नहीं है, इसलिए रो रहा है। और अमीर को कहा जो अरबोंपति, आप क्यों रोते हैं? कहते हमें अंदर का चैन नहीं, अंदर की शांति नहीं, सच्चा सुख नहीं। तो उनके पास तो माया के अंबार लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं, पर सुख उनको भी नहीं, सुख गरीब को भी नहीं। तो ये माया ने सबको तिगड़ी नाच नचा रखा है। ये जिसके पास है वो भी रोता है, और जिसके पास नहीं है उसने तो रोना ही रोना है। इसकी ललकी ऐसी है, इसकी तड़फ ही ऐसी है। सब कुछ होते हुए भी उनका सुख नहीं मानता इंसान। जो पास में नहीं है उनके लिए तड़पता है, दुख मनाता है, और जिंदगी यूं ही गुजरती चली जाती है, परेशानियों में, गम चिंताओं में, टेंशन में। तो सच्चा सुख मिले कैसे? पैसे से तो मिलता नहीं, जैसा आपको बताया, क्योंकि पैसा जल्दी पाप जुल्म ठगी बेईमानी के बिना इकट्ठा होता नहीं। अगर कोई जल्दी कमाना चाहे, और पाप जुल्म की जो कमाई है वो जहर होती है, लगती शहद जैसी, यानी अंदर की शांति को खत्म कर देती। घर परिवार में प्यार खत्म, अपनी तंदुरुस्ती खत्म, बेचैनियां, बिना वजह का डर, बिना वजह का भय इंसान को सताता रहता है। तो भाई, सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है, अगर आत्मिक संतुष्टि हो जाए, इंसान को संतोष, धन मिल जाए, जो सब धनों से बड़ा धन है।
जिसके आ जाने से एक दुनिया की निगाह में कंगाल इंसान भी त्रिलोकी के राजा से सुखी जिंदगी व्यतीत करता है। यहां संतोष या संतुष्टि आ जाती है, क्योंकि अगर संतोष नहीं है तो लालसा बढ़ती चली जाती है। तमन्नाएं, इच्छाओं का मक्कड़ जाल इंसान को अपनी गिरफ्त में लेता चला जाता है और इंसान अपनी घरेलू परिस्थितियों से, अपने जो व्यवहार है उससे और अपने लेन देन के चक्कर में, माया के चक्कर में बुरी तरह से फंस जाता है और छटपटाता रहता है। परेशानियों से कैसे निकलूं? समाज में तो इज्जत है, पर घर परिवार में क्या हाल है ये वो जानता है या उसके घर वाले या थोड़ा बहुत आस पड़ोस। वरना तो इंसान बाहर पता नहीं चलने देता कि उसके अंदर क्या हो रहा है। बाहर तो वो दिखाता है कि उसके से सुखी कोई नहीं है, पर सच्चे रूहानी संत, रूहानी फकीर के सामने आओ, वो एक पल में सब कुछ पढ़ लेते हैं कि ये बाहर से क्या है और अंदर से क्या है। पर लोग वहां भी अपना नाटक, अपना दिखावा करना नहीं छोड़ते। उनको होता है हम अपनी अकल के द्वारा, हम अपनी चतुराई के द्वारा सब कुछ छुपा लेंगे। नहीं भाई, संत फकीर सब देखते हैं, जान लेते हैं जैसे इंसान उनसे मिलता है, क्योंकि संत सच्चा रूहानी फकीर मालिक से जुड़ा होता है, प्रभु से जुड़ा होता है, और वो प्रभु ही है जो सबका हिसाब किताब रखता है। तो वो इस संतों पे दया में रहमत करके ऐसी दृष्टि देता है, ऐसी ताकत देता है कि सामने वाले का भेद संतों को पता चल जाता है। तो भाई फिर संत फकीर तरस करते हैं, जो मालिक का ही दिया हुआ है, दया करते हैं कि ये मालिक के बंदे हैं, प्रभु को पाने के लिए आए हैं, पर अपने आप को काल के जाल में फंसाए बैठे हैं, अपने आप को गुलाम बनाए बैठे हैं। मालिक ने इनको आजाद बना के भेजा। तो संत फकीर फिर सत्संगें लगाते हैं, जगह जगह पे मालिक का नाम सुनाते हैं और हर किसी को ये सिखाते हैं कि कैसे तू अपनी गम चिंताओं से, परेशानियों से मुक्ति हासिल कर सकता है, कैसे तुझे सच्चा सुख, सच्ची शांति मिल सकती है। तो वो सत्संग में मालिक का नाम बताते हैं, जिसे नाम, कलमा, शब्द, गुरमंत्र, नाम, दीक्षा, गॉड्स वर्ड्स, अनेक नामों से बुलाया जाता है। वो सिफाती नाम, वर्णात्मक नाम देते हैं, जिसका अभ्यास करके, जिसका जाप करके इंसान मालिक की रोशनी आवाज धुनात्मक नाम से अनहद नाद बजे दिन राती बांगे इलाही से जुड़ सके, जो कि हर किसी के अंदर हर पल, हर क्षण मालिक का नाम चल रहा है। तो जो संतों के वचनों पे यकीन करते हैं, जो संतों के वचनों पे यकीन करके सच मान लेते हैं और अमल करते हैं, उन्हें जिंदगी की आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। ऐसा सुख, ऐसा आनंद, ऐसी लज्जत मिलती है जो वर्णन से परे है। उनके गंदे विचार खत्म हो जाते हैं, उनकी अंदर की बुराइयां धुलती चली जाती हैं और वो पाक पवित्र नेक बनते हुए समाज में, घर परिवार में इज्जत हासिल करते हैं और अगले जहान में मालिक की दरगाह में भी वो इज्जत सत्कार के काबिल बन जाते हैं। तो भाई सच्चा संत मिल जाए, बस ये जरूरी है, क्योंकि इस कलयुग में पाखंडियों का ढेर लगा हुआ है, जो मालिक के नाम पे लोगों को लूटते रहते हैं।
ईश्वर ओम हरि अल्लाह परमात्मा का नाम सुनाते हैं और बदले में जो भी चाहिए, जो भी आप चढ़ाते हैं वो, या जो उनको चाहिए वो ढंग से मांग लेते हैं और लोग चढ़ाते चले जाते हैं। तो उन्होंने आपको क्या देना है, गौर कीजिए। जो आपके आगे खाली झोली लेके खड़ा है, जो आपसे मांग रहा है, जिसकी खुद की झोली खाली है, वो क्या आपकी झोली खाक भर देगा जिसकी झोली आप भरते हैं? कभी विचार नहीं करता इंसान। कहता नहीं मेरे नोट दुगने हो जाएंगे, मेरा भला हो जाएगा। हे भोले इंसान, अगर उनमें दुगने करने की कला होती तो वो आपसे 2-2, 4-4 रुपए क्यों मांगते? कुछ तो दिमाग से सोचिए, कुछ तो विचार कीजिए। क्योंकि मालिक अल्लाह राम कभी किसी से कोई पैसा पाई नहीं लेता। तो भाई सोचने विचारने का समय आपको मिला, सोचने विचारने के लिए सबसे बड़ा दिमाग आपको मिला। इस दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो जैसे आप आए हैं, कीमती खजाना अपने अंदर लेके आए हैं और एक दिन यूं ही दबा दबाया ये खजाना वापस ले जाएंगे। सच्चा सुख, सच्चा आनंद अपने अंदर के खजाने को हासिल कर लेना है। आपके अंदर मालिक का, प्रभु का हरि रस, अमृत, आबो हयात लबालब भरा है, पर आप सोझी नहीं करते, आप समझ नहीं करते और संतों के वचनों पे यकीन नहीं करते। आपके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। आत्मिक शक्तियां आपके अंदर लबालब भरी हुई हैं। भीखा जी हिंदू रूहानी फकीर हुए, वो लिखते हैं, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गिरा खोल नहीं जानते, ताते भय कंगाल। भीखा जी कहते हैं कि हर इंसान के अंदर मालिक का वो अमृत आबो हयात लबालब भरा हुआ है। सबकी गठड़ी अंदर लाल है। वो मालिक की नूरे किरण, नूरे जलाल है, पर गिरा गांठ पड़ गई है मन माया की। उनमें उलझ गया इंसान, वो गांठ खोलनी नहीं आती, इसलिए अंदर हीरे लाल ज्वारात होते हुए भी ये कंगाल बन के घूम रहा है। यानी अंदर सुखों का, आनंद, परमानंद का खजाना होते हुए भी ये टेंशन, परेशानी में, बिना वजह का डर, बिना वजह की गंदी सोचों में समय गुजार के जीवन बर्बाद कर रहा है। तो कोई सच्चा संत, सच्चा फकीर मिले जो बताए कि तेरे अंदर का जो खजाना है, तेरे अंदर का जो हरी रस, अमृत आबो हयात है, उसको तू इस तरह से पी सकता है। इस तरह से तेरी आत्मिक शक्तियां जागृत होंगी। तो वो तरीका, वो मेथड, वो युक्ति जिसे नाम कहा, संत महापुरुष खुद अभ्यास करते हैं। पहले वो अनुभव करते हैं और फिर लोगों को वो तरीका बताते हैं कि ये है वो तरीका, ये है वो आसान मार्ग जो आपके दुख दर्द को, आपकी गम चिंताओं को, आपके आवागमन के रोग को, जन्म मरण को खत्म कर सकता है। तो भाई संत फकीरों की सत्संग में आइए। वो आपसे कुछ लेंगे नहीं, कोई चढ़ावा, कोई दिखावा, कोई नोट बोट आपसे नहीं मांगेंगे। वो आपसे समय चाहेंगे ताकि आप उनकी जो बात है, वो जो कहना चाहते हैं, आप सुन के अमल कर सकें और जिंदगी का सच्चा सुख ले सकें। ये खाना पीना, ऐश उड़ाना, ऐश प्रस्ती, ये आनंद, ये स्वाद मालिक की धुन के सामने, राम नाम की धुन के सामने
बिल्कुल तुच्छ है, तुच्छ, बिल्कुल जीरो है। वो इससे अरबों खरबों दर्जे ज्यादा बढ़ चढ़ के है। जिन आनंद में, जिस मिठास में, जिस स्वाद में इंसान तू खोया है, उनसे वो मालिक का आनंद अरबों खरबों गुना बढ़ के है। तो भाई एक बार कोई मालिक के उस आनंद को, उस प्यार को, उस मोहब्बत को जो पाक पवित्र होती है महसूस कर ले, तो भाई जिंदगी में मस्ती छा जाती है, आत्मा नाच उठती है, ऐसा नशा चढ़ जाता है जो सारे गम गल्त कर देता है, जो सारी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देता है। तो वो मालिक का नाम, वो प्रभु परमात्मा का नाम आपको बताने के लिए आपकी सेवा में हाजिर हुए। मालिक का नाम आप अगर लेंगे, उस पे चलेंगे, अमल करेंगे, तो सच्चा सुख शांति जरूर मिलेगी। सुमरन, मालिक के नाम का अभ्यास, भक्ति इबादत करना, ये आपके हाथ में है। संतों का काम तरीका बताना होता है कि भाई ये तरीका है। चौरस्ते पे कोई खड़ा है, उदाहरण के तौर पे चौरस्ते पे कोई खड़ा है और आप उससे सही मार्ग पूछते हैं कि सही मार्ग मेरी मंजिल तक जाने का कौन सा है, वो आपको बताता है कि ये सीधा मार्ग है, इस पे चलना, बाकी के मार्गों में खड्डे हैं, दलदल है, मत जाना। बताने वाले ने फर्ज पूरा किया, अब आपके ऊपर निर्भर है, आप यकीन करते हो कि नहीं। कई तो वाकई मान लेते हैं कि सही रास्ते पे चलें, इन्होंने सही बताया, पर कई सोचते नहीं, दूसरा रास्ता भी चल के देखें। और ऐसा देखते हैं, एक बार दलदल में पैर रखा तो उसमें धंसते चले जाते हैं। वैसे संत फकीर जीव को रास्ता दिखाते हैं कि ये राम नाम, ओम हरि अल्लाह मालिक के नाम का रास्ता है, इस पे चलोगे तो सुख शांति आनंद परमानंद को हासिल करोगे। बाकी काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में इन रास्तों पे अगर चल पड़े तो इसके दलदल में एक बार फंस गए तो जल्दी से निकल नहीं पाओगे। संतों ने अपना फर्ज कर्तव्य पूरा किया। जो मानते हैं वो सुख शांति हासिल करते हैं, और जो नहीं मानते वो परेशानियां उनको सामना करना पड़ता है। संत नहीं चाहते कि जो नहीं मानते उनको दुख आए, वो तो कहते हैं मानते हो तो भला, नहीं मानते तो भला। तो सच्चे संत महापुरुष नाम का रास्ता दिखाते हैं, प्रभु से जोड़ते हैं, किसी को तोड़ते नहीं। तो भाई जो नाम जपे वो सदा का सुख पाता है, दोनों जहान में आनंद लज्जत खुशियों का हकदार बन जाता है। एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है।